हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 15% की छूट भी देता है और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 899 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन कराते हैं। लिखा है कि अपने सामान को क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है, यानी कि यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और यहां पर रहेगा फाइनल। ठीक है, इनिशियल यहां पर रहेगा, यहां पर फाइनल। इनिशियल मतलब प्रारंभिक मूल्य, यहां पर फाइनल मूल्य मतलब बाद का मूल्य। लिखा है 24% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 24/100, यानी कि 4 से 24, 4 से 25 बार। यानी कि अगर पहले वैल्यू कितनी थी 25, तो अब 6 बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ये 25 था यहाँ पर तो 6 31, 25 6 31, यानी कि 25 अगर उसका क्रय मूल्य रहा होगा तो 6 बढ़ा के अंकित करेगा, 31 अंकित करेगा और उस पर 15% की छूट भी देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/20 होता है। यानी कि अगर पहले 20 रही होगी तो 3 छूट देगा, तो 20 से 3 कम हो जाएगा, यानी कि कितने में देगा? 17 में। और सामान इसमें लिखा है कि और सामान बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 899 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि वो क्या है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार। तो अगर फ्रेंड्स एक ग्राम की वैल्यू हम मान ले 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 रुपए आएगी। उसी प्रकार से 899 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी? 899 रुपीज आएगी। इसमें लिखा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 899 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, पर वो दे रहा है कितना? 899 ग्राम। 1000 ग्राम देना चाहिए था, वो दे रहा है 899 ग्राम। बेचने में क्या कर रहा है? बेईमानी। यानी कि 899 ग्राम दे रहा है, पर देना चाहिए था कितना? 1000। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड, सबसे पहले 25 से काटेंगे 40 बार, 20 से काटेंगे 2 बार, 31 एकन्नम 31, 31 एकन्नम 31 दूनी 62, 31 नौइया 297, यानी कि यहाँ पर 29 आ गया अनुपात। यहाँ 17 दूना कितना आएगा? 34। ये इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है? फाइनल वैल्यू। यानी कि पहले उसकी कमाई कितनी थी? 29, अब कितनी हो गई? 34। तो 29 से कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। किस पर? 29 पर, इंटू 100। इसको अगर गुणा करेंगे तो 29 5/29 गुणे 100, यानी 500/29, तो 17.24, यानी कि 17.24% की प्रॉफिट होगी इसको। फ्रेंड्स, अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर CP लिखेंगे, यहाँ पर MP लिखेंगे और यहाँ पर SP लिखेंगे। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, MP का मतलब होता है मार्क प्राइस और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। यानी कि ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। इसमें लिखा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा उससे 25% अधिक बढ़ाकर अंकित कर रहा है, यानी कि इसका 25% क्या है? मार्कअप परसेंट है। मार्कअप परसेंट कितना है? 25%। अब मार्कअप परसेंट अगर 25% है तो कुछ इसको बढ़ाकर यहाँ पर अंकित करेगा, और जो यहाँ आएगा अब उसको कह रहा है, इसमें भी कह रहा है 10% की डिस्काउंट देता है, यानी कि मार्क प्राइस पर भी 10% की क्या कर रहा है? वो डिस्काउंट कर रहा है। अब डिस्काउंट देने के बाद हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि विक्रय मूल्य आता है, तो उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो यानी से आपसे पूछा है कि अगर आप CP पर 25% की मार्कअप वैल्यू देंगे और मार्क प्राइस पर 10% के डिस्काउंट देंगे, तो सेलिंग प्राइस जो आएगा उसमें कितना % प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट फार्मूला होता है
प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर मार्कअप क्या है 25%, यानी कि मार्कअप बराबर कितना लिखा है 25% और डिस्काउंट बराबर कितना लिखा है 10%। अब यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 माइनस 10 माइनस 25 गुणे 10 बटे 100। तो 25 माइनस 10 माइनस 25 धाम में 250 बटे 100, यानी कि ये आएगा 15 माइनस इसको काटेंगे तो ये आएगा 2.5 और 15 में से 2.5 घटाएंगे तो ये आएगा 12.5, यानी कि 12.5% प्रॉफिट होगा।